दोस्तों, अगर यूनिवर्सली इस मॉडर्न ईरा में देखा जाए तो अपने लव्ड वन यानी कि प्रियजनों या दोस्तों से मुलाकात होने पर, अजनबियों से मिलने पर या तो फिर बिजनेस के रिलेशन से किसी व्यक्ति से मिलने पर हम अक्सर हाथ मिलाकर यानी कि हैंड शेक कर कर अभिवादन ग्रीटिंग्स करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से पश्चिमी देशों की प्रथा रही है और विश्व स्तर पर भी अभिवादन यानी कि ग्रीटिंग्स करने की व्यापक और संक्षिप्त परंपरा है। दुनिया भर में अभिवादन के लिए हाथ मिलाकर यानी कि हैंड शेक करने की प्रथा शायद पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों समुदाय में सबसे अधिक प्रचलित है, लेकिन दुनिया में अन्य जगहों पर अभिवादन करने के लिए अलग अलग रिवाज देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अलग अलग जगहों में कैसे अलग अलग तरीकों से अभिवादन ग्रीटिंग्स किया जाता है। तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाथ जोड़कर अपने सिर को झुकाकर। भारत में दोस्तों, भारत में लोग प्रार्थना शैली में अपने हाथों को जोड़कर और अपने सिर को थोड़ा झुकाकर एक दूसरे का नमस्ते कहते हुए अभिवादन करते हैं, ताली बजाकर। जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में शोना एक बंटू जातीय समूह है जो यहाँ के मूल निवासी हैं। दोस्तों, यहाँ अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाने के बाद पारंपरिक तरीके से ताली बजाने का रिवाज होता है और शोना लोगों में पहला व्यक्ति माकड़ी कहते हुए 2 बार ताली बजाता है और माकड़ी का मतलब होता है आप कैसे हैं, और बदले में फिर दूसरा व्यक्ति भी 2 बार ताली बजाकर जवाब देता है। पुरुष अपनी उंगलियों और हथेलियों को मिलाते हुए ताली बजाते हैं, जबकि महिलाएं अपने हथेलियों के बीच अंतर रखकर ताली बजाती हैं। अपनी जीभ बाहर निकालकर। तिब्बत में दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत में अपनी जीभ को बाहर निकालना सम्मान या समझौते का प्रतीक माना जाता है और अक्सर इसे पारंपरिक तिब्बती संस्कृति में अभिवादन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बती लोक कथाओं के अनुसार 9वीं सदी के एक क्रूर तिब्बती राजा की जीभ काली थी, इसलिए राजा को अपनी नापसंदगी दर्शाने के लिए लोग अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। इस प्रथा की शुरुआत बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हुई थी, जो यह बताने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालते हैं कि वे शांति मार्ग पर आए हैं और वह 9वीं शताब्दी के क्रूर राजा का पुनर्जन्म नहीं है। एक दूसरे के माथे और नाक को एक साथ दबाकर। न्यूजीलैंड में, जी हाँ दोस्तों, अभिवादन की यह प्रथा न्यूजीलैंड के माओरी संस्कृति में निभाई जाती है। इसे होंगी कहा जाता है और इसका मतलब सांसों का आदान प्रदान करना होता है। अपना हाथ दिल पर रखकर। मलेशिया में दोस्तों, मलेशिया में अभिवादन करने की यह औपचारिक परंपरा है, लेकिन इस पारंपरिक मलेशियाई अभिवादन के पीछे एक विशेष और सुंदर भावना है। सबसे पहले दूसरे व्यक्ति के हाथों को सहजता से अपने हाथों में लिया जाता है, फिर इसी सहजता से दूसरे व्यक्ति के हाथों को मुक्त किया जाता है और अपने दाहिने हाथ को अपनी छाती पर रखते हुए शरीर को सामने की ओर झुकाते हैं, जिसे संभावना और साफ दिल का प्रतीक माना जाता है। शरीर को थोड़ा सामने झुकाकर। जापान में दोस्तों, जापान में लोग एक दूसरे को झुककर अभिवादन करते हैं। शरीर का झुकाव सिर के छोटे से झुकाव से लेकर कमर के गहरे मोड़ तक हो सकता है। सिर के साथ एक छोटा सा झुकाव आकस्मिक और अनौपचारिक अभिवादन होता है, जबकि सिर से कमर तक का पूर्ण झुकाव और अवधि वाला अभिवादन सम्मान का संकेत होता है। एक दूसरे की नाक से नाक टकराकर। कतर, यमन और ओमान में इस तरह से अभिवादन किया जाता है। दोस्तों, कुछ खाड़ी देशों में महिला, पुरुष और बुजुर्गों से अभिवादन करने की अलग अलग परंपरा है। यहाँ पुरुष द्वारा अभिवादन के 3 तरीके हैं। यदि यह एक औपचारिक अभिवादन है तो वे आपस में हाथ मिलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से जान पहचान वाला है तो उसे दाहिने गाल को 3 बार चूमकर अभिवादन किया जा सकता है।
और यदि वह व्यक्ति आपका रिश्तेदार या करीबी दोस्त है तो आप दोनों 2 बार अपनी नाक से नाक टकराकर अभिवादन कर सकते हैं। हाथ की उंगलियों से। नाइजीरिया। दोस्तों, नाइजीरिया में युवा लोग आमतौर पर एक दूसरे को एक विशेष तरीके से बधाई देते हैं। युवा लोग हैंडशेक की प्रतिक्रिया में अपनी उंगलियों को दूसरे व्यक्ति की उंगलियों से मिलाकर चुटकी बजाते हैं, लेकिन यह हैंडशेक सीखना बहुत कठिन है। इसलिए आपको वास्तव में किसी नाइजीरियन व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो आपको सही तरीका सिखाए कि हाथों को हिलाते हुए उंगलियों को कैसे झपकाए जाए। बड़ों का हाथ अपने हाथ से लगाकर। फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस में अभिवादन के तरीके को मनो या पैगामानो कहते हैं। यह एक सम्मान भाव है जिसका उपयोग फिलीपीन संस्कृति में बुजुर्गों के सम्मान के रूप में और बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।